Good morning, student. Today we are going to teach you the Mughal Empire, chapter 4, class 7th. So, mind it, what is the meaning of empire? One thing you must know, the difference between territory and empire. टेरिटरी और स्मॉल एरियाज, बहुत ही छोटे इलाके को हम एक टेरिटरी कह सकते हैं. एंड एम्पायर, यू कैन से दैट एम्पायर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज टेरिटरी, यानी बहुत सारी टेरिटरी का एक कम्बिनेशन हो सकता है. तो हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि एम्पायर कैसे बनता है, टेरिटरी से लेकर एम्पायर. अब हम अगर आप देखें, ध्यान दें, तो जैसा आपके बुक्स में है कि रूलिंग ए लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ सच ए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडिल एज. यानी मिडिल एज जो है, अच्छा मिडिल एज क्या है कि मिडिल एज में जो ये लास्ट इतना वास्ट टेरिटरी हमारा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जिसमें पाकिस्तान भी था, जिसमें बांग्लादेश भी था, जिसमें ईरान का भी हिस्सा था, अफगानिस्तान का भी हिस्सा था, उस पर जो है रूल करना बहुत आसान नहीं था, एक बहुत ही मुश्किल टास्क था. अब उस टास्क को कहता है क्वाइट. अब देख ले सकते हैं कि आप मिडिल जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडिवल पीरियड, वो कब से शुरू होता है. तो मिडिवल हिस्ट्री का जो पीरियड होता है वो बनता है 476 AD टू 1453, यानी 476 AD से लेकर के और 1453 तक ये मिडिवल पीरियड कहा जाता है. अब आप सरप्राइज होंगे कि मिडिवल पीरियड में ही हम मुग़ल पढ़ते हैं, तो लेकिन दोनों में डिफरेंस है. मुग़ल पीरियड क्या है, तो मुग़ल पीरियड स्टार्ट होता है 1526, यानी फर्स्ट मुग़ल एम्परर जो हमारा बाबर है उससे शुरू होता है, और ये कहाँ तक चलता है, ये चलता है 8050. ये लास्ट मुग़ल एम्परर कौन है, कमेंट में बताइए. यस, बहादुर शाह जफ़र. ये बहादुर शाह जफ़र तक ये चलता है. तो हम इसी मुग़ल एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप बताते हैं कि क्वाइट इन कॉन्टेस्ट टू देयर प्रेडिसेसर का सेंस होता है कि जो हमसे पहले पैदा हुए हैं, हमसे पहले जो आए हैं, पूर्वज जो आए हैं, जैसे हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे दादा के पिताजी, ये सभी हमारे प्रेडिसेसर हो गए. तब मुग़ल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड एक्म्प्लिश्ड what had hitherto seemed possible for only short period of time. देखो पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले भी नहीं हुआ, मुग़लों के पहले, मुग़लों के पीरियड भी बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने वास्ट टेरिटरी को अपने अधीन किया था, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम था. जैसे अब तोमार हो गया, चौहान डायनेसिटीज़ हो गया, है ना, लोधी डायनेसिटीज़ हो गया, तो ये पहले भी किए थे, परंतु जो एक वास्ट एम्पायर को बहुत ही लंबे समय तक रख पाए वो थे मुग़ल्स. मुग़ल हैं कौन, अब देख सकते हैं कि किंगडम, इन्होंने क्या किया है कि ये 17वीं सेंचुरी, अच्छा जब हम 17वीं सेंचुरीज़ की बात करें तो आप ये रखें कि 100 ईयर्स बिफोर कर लीजिए, यानी इसका मतलब होता है 1601. जैसे 1601 स्टार्ट होता है उसको हम 17 सेंचुरीज़ कह सकते हैं. सपोज़ कर लीजिए कि अभी आपका ईयर कौन सा है, 2020, लेकिन आप किस सेंचुरीज़ में हैं, 21st सेंचुरीज़ में हैं. तो आप ये 17 सेंचुरीज़ का मतलब हो गया कि आप कहाँ हैं, 1601 से मान सकते हैं. तो कहता है कि किंगडम फ्रॉम करें 17th सेंचुरी, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी दे एक्सपैंड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. कि मुग़लों ने जो है 17th सेंचुरीज़ के हाफ में जा कर के और उन्होंने अपना जो है किंगडम जो है आगरा और दिल्ली में भी स्थापित किया था. एक वास्ट टेरिटरी पे उन्होंने किया था. उन्होंने क्या किया कि एक न्यू आइडियाज़ बनाए, एक नए आइडियाज़ रखे, एक नया पॉलिटिकल लीगेसी रखा, जो कि आने वाले जो सक्सेसर थे उसके अकॉर्डिंग वो रूल कर सकें. तो आज हम देखते हैं कि आप देख लो ना रेड फोर्ट, ये जो फिगर है वो है रेड फोर्ट. ये रेड फोर्ट है क्या, तो ये मुग़ल का रेजिस्टेंस हुआ करता था. और रेड फोर्ट एक जीके का क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है कि रेड फोर्ट क्या है. तो आज हमारे जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रत्येक इंडिपेंडेंस डे पे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर यहाँ से इंडियन पीपल्स को एड्रेस करते हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलें.
उसके पहले हु वेयर द मुगल्स, ये मुगल्स हैं कौन, मुगल्स कहते किसे हैं। तो देखिए मुगल्स वे आर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स, यानी कि दो महान मुगल डिसेंडेंट्स हैं, यानी उनके जो हैं उनके जो जिनसे ये आए हैं उनके पूर्वज कौन हैं, तो दो महान, तो बहुत ही ग्रेट वॉरियर हैं। एक हैं आप मदर साइड से कह सकते हैं चंगेज़ खां, जो मंगोलिया का है कि सेंट्रल एशिया और चाइना का ये रूलर है, एक मंगोल रूलर है, मंगोल ट्राइब्स है, एक बर्बर प्रजाति है, हम आगे बताएंगे ऐसा क्या। और अपने फादर साइड से यह तैमूर के वंशज हैं। तैमूर जो कि शासक थे ईरान, इराक और आज जो मॉडर्न डे आपका तुर्की है। हावर जबकि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वे दो ग्रेट लिनेजेस के सक्सेसर हैं, लेकिन मुगल्स जो हैं अपने आप को मुगल या मंगोल नहीं कहलाना चाहते थे। कारण क्या था, कारण थे चंगेज़ खां एक मंगोल पीपल थे। मंगोल एक टाइप, एक बर्बर, मैंने आपसे कहा ना, बर्बर आदिवासी जाति जिनके ऊपर बहुत सारे निराश्रित लोगों का या फिर जो कमज़ोर लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं था, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मैस्केयर, बहुत ज़्यादा उन पर अत्याचार किया था। और साथ ही साथ मंगोल से रिलेटेड है उज़्बेक, जो कि कंपटीटर थे मुगल्स के, इसलिए मुगल्स जो है अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं मंगोल से, बल्कि अपने आप को कहाँ मानते हैं, वे मानते हैं अपने आप को किससे, तैमूर से। तो नेक्स्ट में जाते हैं तैमूर में। तैमूर क्या है और कैसे आते हैं, देखिए अगर हम इसको आगे ले जाएं, पूरे मुग़ल की हिस्ट्री दिखाएं आपको, तो सबसे पहले हम एक तैमूर जो कि ईरान, इराक और तुर्की जो है वहाँ के शासक हैं, उनके जो हैं मीरान शाह हैं, फिर उनके सक्सेसर जो हैं वो सुल्तान मोहम्मद हैं, फिर उनके जो हैं वो उमर शेख साहब हैं। नेक्स्ट हम देखें कि नेक्स्ट हमारा जो पहला मुग़ल एम्परर है जो 1526 में फरगना के शासक होते हैं और फिर जो है आकर के वो दिल्ली पे कब्ज़ा करते हैं, बाबर। हुमायूं हैं, ये बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके और दिल्ली सल्तनत का अंत करते हैं और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हुमायूं, जो 1530 से 1540। अच्छा देखें इनका जो पीरियड है वो दो मैंने लिखा हुआ है, 1530 to 1540 एंड 1555 to 1556। ये है क्या, ये 1530 to 1540 तो शासक होते हैं। बीच में शेर शाह सूरी, जिसे शेर खान भी कहा जाता था, वह हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा देता है और दिल्ली पे अपना कब्ज़ा कर लेता है। फिर जो है हुमायूं अपने स्ट्रेंथ को पुनर्इस्टेब्लिश करता है और शेर शाह सूरी को पराजित कर दिल्ली के शासन गद्दी पे बैठता है। नेक्स्ट है हमारे अकबर, जो 1556 से लेकर और 1605 तक आते हैं। अकबर के बारे में हम और जानेंगे। नेक्स्ट हमारे हैं वह हैं जहांगीर, जो 1605 से लेकर के और 1627 तक दिल्ली सल्तनत दिल्ली पे शासन करते हैं। उनके जो सक्सेसर हैं शाहजहां, जिन्हें स्वर्णिम काल कहा जाता है स्थापत्य कला में। शाहजहां के बाद अगर आते हैं तो वह है हमारा औरंगजेब, और औरंगजेब ही वह लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर है जहाँ तक कि आप कह सकते हो कि जहाँ पे मुग़ल साम्राज्य अपने चरम पे पहुँचता है और उसकी स्ट्रेंथ होती है, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तमाम हिस्सों पे इसका अधिकार होता है। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल के सक्सेसर वीक होते हैं या इनकैपेबल होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुग़ल पीरियड 1526 से लेकर 1850 तक चलता है, तो उसके बीच में बहुत सारे रूलर्स आते हैं। उन रूलर्स में एक हमारे अंतिम मुग़ल शासक जो बहादुर शाह जफ़र हैं, जो 1857 के रिवॉल्ट में जो है वहाँ तक वो शासन होते हैं। 1850 में जो है अंग्रेज़ जो है ब्रिटिश जो है उनको रेड फोर्ट में बंद कर देती है पेंशन पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं हुमायूं मुगल्स, तैमूर, बैक जाते हैं। ये देखिए एक डायग्राम, एक मिनिएचर है। अच्छा मिनिएचर क्या है, मिनिएचर वो स्मॉल पेंटिंग होती थी जो कि रियल, जैसे हमारी जो भी हाइट हो उसका 1/6 हाइट बना करके और पेंटिंग की जाती थी, उसे कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग।
तो एक यह कह सकते हो कि वंशावली जिन्होंने तैमूर को अपना वंशज दिखाया, अपना सक्सेसर दिखाया, प्रीडिसेसर दिखाया है, और एक राइट साइड और लेफ़्ट साइड। राइट साइड में वन बाय वन अगर हम देखें तो राइट साइड में पहले आते हैं आपके तैमूर के बाद मीरान शाह हैं, मीरान शाह के बाद सुल्तान मोहम्मद हैं, फिर हमारे उमर शेख हैं, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में आते हैं तो बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं। ऐसे ही इनके उन्होंने अपने आप को ये इस बात को रिप्रेजेंट किया है कि वे कहाँ हैं, किससे रिलेटेड हैं, वो हैं तैमूर से। अब हुए यार मुग़ल मिलिट्री कैंपेन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मुग़ल मिलिट्री कैंपेन कैसे वे अपनी मिलिट्री कैंपेन करते थे। तो देखें, जैसा आपको पता है कि बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, ये फर्स्ट मुग़ल एम्परर है जो कि 1526 से 1530 तक सक्सीड टू द थ्रोन फरगना इन 1494। फरगना का वो राज्य पाता है सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में। चूँकि उज़्बेक जो कि एक मंगोल उनकी प्रजाति है, तो वे इनके कंपटीटर थे, जिसके कारण जो है ये बाबर को फरगना छोड़ करके और भागना पड़ता है। फिर काबुल में फिर अपने वो शक्ति को रिस्टेब्लिश करते हैं और काबुल पे 1504 में वो शासन स्थापित करते हैं। इन 1526 वह इब्राहिम लोदी को हराते हैं जो दिल्ली का सुल्तान है। किस युद्ध में? पानीपत का फर्स्ट बैटल कहते हैं, जो 1526 में है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और बाबर जो इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पे अपना शासन स्थापित करता है। एक चीज़ कह सकते हैं इसमें हम कि ये फर्स्ट पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत जो है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कैनन्स कहते हैं तोप खाने का सबसे पहला उपयोग जो है बाबर ही इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में करता है, और संभवतः यही इसकी जीत का एक प्रमुख कारण भी होता है। साथ ही साथ गन पाउडर का भी यूज़ इस यहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे फायर गन, जहाँ बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रकार जो है बाबर जो है दिल्ली का मुग़ल एम्परर, फर्स्ट मुग़ल एम्परर होता है। आगे चैप्टर्स में हम मुग़ल, अहोम्स, सिख, इन सब के बारे में जैसा गिवन है हम पढ़ते जाएंगे। ओके, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल गुड डे।